हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। स्वागत है आपका जूही की जर्नी चैनल में। और आपको ले चलती हूँ मेरी 2024 की दिवाली की जर्नी में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सफाई से। तो यहाँ मैं कुछ बहुत सारी डब्बे डुब्बे खोल के बैठ गई हूँ और कुछ पुराने कबाड़ मुझे मिल रहे हैं टूटे फूटे, तो इनको मैंने सब फेंक दिया है। और उसके बाद फिर सफाई के बाद मैंने लिया किचन का काम, यानी कि हमारा नाश्ता बनाने का। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले की मैंने लड्डू बनाने से। तो यहाँ पे मैंने बेसन के लड्डू बनाए। लड्डू थोड़े गोल नहीं बने थे, थोड़े से दरदरे से टाइप लग रहे थे, बट फिर भी बेसन के लड्डू टेस्ट में बहुत अच्छे थे। और फिर उसके बाद मैंने लिए नमक पारे बनाने का काम। जो मठरी होती है या नमक पारा होता है, दोनों स्वाद में थोड़े एक जैसे ही रहते हैं, पर गोल मठरी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती। मुझे इस तरह के चौक और नमक पारे पसंद। और फिर देखिएगा दोस्तों, मेरे ये जो नमक पारे हैं ये कितने खस्ता करारे और बेहतरीन बने हैं, एकदम टेस्टी। इन्हें डालते से ही एकदम छन से आवाज़ आएगी, ज़रा धीर रख के सुनिएगा। आई ना आवाज़ छन से। तो ये देखिए, इतने सारे डोंगा भर के मैंने नमक पारे बनाए हैं और इनकी आवाज़ देखिए। आवाज़ से पता चल रहा है ये कितने खस्ता और करारे बने हैं। उसके बाद फिर मैंने ले लिया सेव बनाने का काम। इस बार मैंने बेसन की सेव नहीं बनाई है, बल्कि मैंने बनाई है दोस्तों सिंघाड़े के आटे की सेव। कभी ट्राई की है आपने? एक बार ट्राई करिए, मेरी मानिए, बहुत ही बेहतरीन बनती है सिंघाड़े के आटे की सेव। और फिर हमने ले लिया चिवड़ा बनाने के लिए मोटा वाला पोहा, वो वाला पोहा जिसके हम पोहे बनाते हैं। और उसको मैंने सेक लिया और फिर उसके बाद मैंने मसाले वगैरह डाल के, थोड़ा परमल डाल के चिवड़ा बना लिया। फिर मैंने डेकोरेशन करने का काम ले लिया। मेरे पास जो भी कुछ पुराने झालर और तोरण थे, तो वो मैंने लगा दिए। जो मैंने गणेश चतुर्थी के टाइम पे ख़रीदे थे, तो वो मैंने सब जगह लगा दिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारे बाबू भी डेकोरेशन कर रहे थे। वो कर रहे थे दिया डेकोरेशन। अब बहुत अच्छे से उन्होंने दिया पेंट किया और फिर उसके ऊपर वो कुंदन स्टिक कर रहे थे रंग। उसके बाद हम लोग चले शॉपिंग के लिए। भाई दिवाली है तो शॉपिंग तो करना ज़रूरी ही है। तो मैंने सोचा ज़्यादा कुछ तो ख़रीदना नहीं है, बट कुछ दिए और तोरण बंधनवार वगैरह ये सब तो मैं ख़रीद लूँगी ही। तो रोड साइड पर एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी दुकान सजी हुई थी। मैं वहाँ रुक गई। मैंने देखा कि बहुत सारे सामान है उसके पास, रंगोली, दिए अलग अलग टाइप के, और उसके बाद तोरण बंधनवार। तो मैंने कुछ देखना शुरू कर दिया। मेरे पास पहले से तो बहुत सारे थे, पर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से कुछ तोरण खरीदे, कुछ ऐसे लटकन खरीदी डिज़ाइनर, और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से दिए भी खरीदे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा था, इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें, क्या ख़रीदूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना? प्लीज़ मुझे मेरे साथ शेयर करिए अपनी बातें। और फिर उसके बाद मैंने कुछ फूल खरीदे, हार खरीदे पूजा के लिए, और साथ ही साथ मैंने आम के पत्ते भी खरीदे जो तोरण बनाने के लिए और कलश में लगाने के लिए लगते हैं। और घर पे आने के बाद ये देखिए, मेरे हस्बैंड जी ने मेरी हेल्प करी। क्या बनाने में? चकली बनाने में। मैंने कौन कौन से नाश्ते बनाए थे ये तो आपने देख ही लिया था ब्लॉग में स्टार्टिंग में, बट अब ये मेरे लिए बना रहे हैं चकली। क्योंकि चकली को ना गोल गोल घुमाने में मुझे ना हाथ में मरोड़ आ जाती है, इसलिए इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। और फिर उसके बाद मैंने बाकी तैयारी कर ली, जैसे कि रंगोली बनाना। मैंने फ्लावर की रंगोली बनाई थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कलर्स की रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि हमें अगले दिन निकलना था। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं दिवाली कहाँ मनाऊँगी, ये मैं व्लॉग में पूरा शेयर करूँगी। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, व्लॉग में बने रहिए। उसके बाद फिर मैंने दिए की तैयारी कर ली, क्योंकि आज धनतेरस था, धनतेरस की पूजा करनी थी। तो मैंने फटाफट से सब जगह दिए लगा दिए। दोस्तों, धनतेरस पे 13 दिए लगाने की प्रथा है अलग अलग जगहों पर घर पे। क्या आपको ये चीज़ मालूम है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो मैंने घर पे अलग अलग जगह पे 13 दिए लगा दिए। मामा क्या हुआ? स्माइल।
तो इस तरह से मैंने मेरे प्यारे से छोटे से घर को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। बाबू मुझे वीडियो निकाल रहा था और बोल रहा था स्माइल। और ये जो नए लटकन ख़रीदी थी वो मैंने यहाँ लगाई थी, और ये पुराने डेकोरेशन था बाबू के बर्थडे का, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया था। और उसके बाद जो जो मैंने कुछ नए ख़रीदे थे वो मैंने इस तरह से लगा दिए थे, और कुछ अलग अलग लाइटिंग वगैरह घर में भी मैंने लगा दी थी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया था घर में। और इस बार मैंने ये स्टार वाली लाइटिंग अलग से ख़रीदी थी, मुझे बहुत मन था ख़रीदने का तो मैंने ख़रीदी थी। और धनतेरस वाले दिन दोस्तों मेरे घर में छिपकली भी आ गई थी। कहते हैं शुभ होता है, प्लीज़ बताइए होता है या नहीं होता। मैं तो ज़्यादा कुछ मानती नहीं हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बन चुका है दिवाली का। ये देखिए यहाँ पे नाश्ता इज़ कम्प्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सेव हो गई है, सिंघाड़े के आटे वाली सेव बनाई है मैंने। ये हमारे नमकीन पारे हो गए हैं। ये हमारी चटनी बनाई है जो हमने बनाई थी। ये मेरा चूड़ा हो गया है, ठीक है। और ये मेरे लड्डू हो गए हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मार्केट से मंगवाई थी। जिससे मैंने गुजिया मंगवाई थी मैंने। सो दोस्तों, धनतेरस की पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत सिंपल से तैयार हुई हूँ रेड कलर के सूट में। और ये यहाँ पे हमने पूजा कर ली है। माता लक्ष्मी का, गणेश जी का फ़ोटो है, सरस्वती माता का, और साथ में यहाँ पे धन्वंतरी भगवान का भी फ़ोटो है मेरे घर में, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमने धनतेरस की पूजा करी। आप यहाँ कैसे करते हैं पूजा ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। और ये मेरा सामान है, एक अटैची में, एक ट्रॉली बैग में और एक हैंड बैग में हमने कुछ सामान भर लिया है। हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रही हूँ आपको जल्दी बताऊँगी, ब्लॉग में बने रहिए। मैं दिवाली कहाँ मनाऊँगी आपको जल्दी पता चलेगा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है धनतेरस की अगली सुबह। आप देख सकते हैं किस तरह से लालिमा छाई हुई है आसमान पर, और सूरज निकलने वाला है। पर अभी सूरज निकलने में समय है। तो हम निकलने वाले हैं अपनी दिवाली मनाने। कहाँ पर? मेरी मम्मी के यहाँ पे। तो हम पहुँचने वाले हैं मेरी मम्मी के घर पे दिवाली मनाने के लिए। ये थोड़ा सा गाड़ी में कुछ खटर पटर कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो सामान सब रख दिया है और अब हम चलने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं। तो आज हम सुबह निकले थे और अभी पहुंच गए हैं, जैसे कि आपको मालूम है। वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक पूरा वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा कि मैंने दिवाली कैसे सेलिब्रेट की। बाय बाय। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रेश हुए। उसके बाद हम फटाफट से रेडी हो गए। और यहाँ पे मैंने इस तरह से रॉयल ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी है और विथ मिनिमल लुक रखा है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और गजरा वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई हूँ झुमके पहन के। और ये है फ्रेंड्स मेरे ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये हम इस तरह से रेडी हो गए हैं। बाबू भी इस तरह से तैयार हो गया है। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह चलाई, शाम हो गई थी तो। और फिर उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, बट मैंने थोड़ी सी रंगोली बनाने में मम्मी की हेल्प कर दी थी और एक सिंपल सी रंगोली बनाई थी मैंने। और उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजन करना था तो लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर ली। और फिर उसके बाद हमने आरती करी। तो ये इस तरह से मम्मी के यहाँ पे लक्ष्मी जी और विष्णु जी का एक फ़ोटो है। लक्ष्मी जी जो उल्लू पे बैठी हैं और विष्णु जी जो गरुड़ पे बैठे हैं। और ये हमने भोग का सब सामान रखा था, कील, बतासे, फल, और जो नाश्ते का सामान बनाया था वो भी हम भोग में रखते हैं। तो इस तरह से हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने आरती करी।
एक घंटे और फिर आरती और पूजन के बाद हम लोग नीचे चले गए पटाखे चलाने के लिए। तो मैंने बाबू की हेल्प की अनार चलाने में। इतना ज़्यादा डर रहा था वो, उसको चलाना भी थे पटाखे, उड़ाने भी थे पटाखे, लेकिन उसके बावजूद भी डर भी आ रहा था उसको। और उसके बाद फिर उसके पापा ने उसकी हेल्प करी चक्री चलाने में। ये देखिए अनार चलाने के बाद कैसा डर दूर भग जाता है और कैसा डर रहा है। मैं उसको पास में बुला रही हूँ, इधर आ इधर आ, लेकिन कैसा दूर भग रहा है, मेरे साथ ही खड़े होने में डर रहा था। फिर आया दोस्तों भाई दूज का दिन। तो मेरी सिस्टर आई थी अपने हस्बैंड के साथ, और अनफॉर्चुनेटली मेरे ब्रदर को अचानक कंपनी से कॉल आ गया तो उसको जाना पड़ गया था। तो हमने आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करके भाई दूज का सेलिब्रेशन कर लिया। मेरी मम्मी ने आरती निकाली जीजा जी की, और उसके बाद जो भी गिफ्ट्स एक्सचेंज करने थे मम्मी को उनको देने थे, उन्होंने हमको दिए, मुझे उनको देने थे। हमने दिवाली पर गिफ्ट्स एक्सचेंज किए। अरे वाह, डाऊट तो श्री येईपर्यंत राहील. आता हे तू नको करू खाऊ आता. नाही तो नेहमी आहे. आणि तुझ्या ऑफिसला जायला गेलो ऑफिसला डब्बा द्यायला. सो हेलो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए वापस। यहाँ पे गाड़ी में सब सामान रख रहे हैं ये लोग, और आज थोड़ा लेट हो गया अभी निकलने में। भाई दूज वगैरह का प्रोग्राम कल बहुत अच्छे से हो गया, ब्लॉग में आपने जैसे देख ही लिया है। और पिछली बार निकलने में तो हम जल्दी निकल गए थे, आज थोड़ा लेट हो गए हैं। तो बस अभी निकल ही रहे हैं, और बस कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे घर पे। और फिर वहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करूँगी। आप ब्लॉग में बने रहे एंड तक, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच गए हैं घर पे, और शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है। घर पहुंच गए हैं, अभी सामान निकाल रहे हैं और अब ऊपर जाएंगे। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जूही की दिवाली की जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो जूही की जर्नी चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।